सबके नाम पहले से लिख कर रखे थे। ये क्या बदतमीजी है कोयल। करण, ये तो मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहती थी। बकवास बंद करो अपनी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सब झूठ है और आपको ये सब किसने बताया? हमने। पिताजी, क्योंकि हम ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी हद तक गिर सकते हैं ये लोग। इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता, कोई उसूल, कोई नियम नहीं होते। बेटा, हमें डर था कि ये सुनने के बाद कहीं चंद्रप्रभा को सदमा ना लगे, इसलिए पूजा के तुरंत बाद हमने उसे सब सच बता दिया। भगवान! करण बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? राम राम राम। दीदी, पता है आपको, आज सुबह वो पड़ोस वाली वर्मा बहन है ना, हमारे लता के बारे में न जाने क्या क्या कह रही थी। उसकी तो किस्मत ही फूट गई। और अब हमारी आभा भी, उसका भी जीवन बर्बाद हो गया। न जाने क्या होगा अब लता और आभा का। मुझे तो मम्मी, अरे अब मेरी बच्ची, ये करण ने बहुत गलत किया। मम्मी चुप करिए भाभी। कोई अनर्थ नहीं हुआ है। हाँ, ये सुनकर हमें जरा सा धक्का जरूर लगा था, लेकिन जैसे बाकी के घर वाले आभा और करण पर विश्वास रखते हैं, वैसे हम भी रखते हैं। दीदी, मगर वो फोटो, वो तो सबूत है ना? और फिर कोयल जी, वो क्यों झूठ बोलेंगी? तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारा दामाद झूठ बोल रहा है? घोर कलयुग है ये ठाकुर साहब, घोर कलयुग। और फिर इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? कोयल जी, क्या कर रही हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब के बाद तुम करण के कमरे में नहीं रहोगी। मैं करण की पत्नी और तुम करण की इलीगल वाइफ और तुम्हारा बच्चा उसकी नाजायज औलाद। खबरदार हमारी बेटी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात की तो शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज। मेरी माँ के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। और वैसे भी किस हक से आप मुझे ये सब बोल रही हैं?
आपको ये सब बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये स्वर्ण भवन हमारे पास गिरवी रखा हुआ है, वरना आपकी एक और शब्द नहीं हमारे माँ के। तुम्हारे ससुर की जिंदगी मेरे हाथ में आभा। अपना सामान उठाओ और अपने परिवार के साथ दफा हो जाओ इस कमरे से। बदतमीज लड़की। नहीं, पापा की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है हमारे लिए। चलिए यहाँ से, चलिए माँ प्लीज, चलिए यहाँ से, चलिए चलिए माँ प्लीज, चलिए। देखिए मिस्टर करण, आपके फादर की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। सभी ब्लॉकेजेस भी साफ नजर आ रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल भी काफी जम गया है। ऐसे में मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। ये ऑपरेशन काफी रिस्की है। बेटा, मुश्किल समय है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। भगवान पे भरोसा रखो बेटा, कुछ नहीं होगा। वकील साहब को तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, कल ऑपरेशन है। तो क्या हुआ, इतना खास क्यों रही है? बस थोड़ी सी सर्दी हो गई है, पता नहीं तन्वी भी बीमार है कल से। तुम चिंता मत करो, इलायची और शहद चटा दिएगा आभा ने। आभा को माँ का फर्ज अच्छी तरह मालूम है। चलो। आभा कहीं नहीं जाएगी करण, क्योंकि कानूनन तो तुम्हारी पत्नी मैं हूं ना। शट अप कोयल। नहीं करण, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा प्यार मुझे नहीं मिला ना, तो मैं तुम्हारा प्यार आभा को भी नहीं मिलने दूंगी। क्योंकि जो खुशियां मुझे नहीं मिली वो आभा को कैसे मिल सकती है ना करण? कोयल, ये तुम क्या बोल रही हो? कुछ भी बोलते रहती हो। भैया भैया भैया, देखा आपने, सब सिर्फ आभा से ही प्यार करते, सब सिर्फ उसी पर विश्वास करते, सबको सिर्फ उसी की फिक्र पड़ी हुई है, सबको उसके दुखों की चिंता है। लेकिन आभा और करण को साथ देखकर मैं जो तिल मर रही हूँ, उसके बारे में कोई भी नहीं सोच। काम डाउन। भैया, जो आभा ने मेरे साथ किया उसका क्या? आप भी मुझे समझना नहीं चाहते ना, तो ठीक है, मैं फिक्र करूंगी क्या? मैं मर जाती हूँ। कोई मुझे समझना नहीं चाहता तो मैं जिंदा क्यों? मर जाऊंगी। कोयल, छोड़िए भैया, मैं मर जाना चाहती हूँ, छोड़िए भैया। ये क्या बचपन है? तुम मरना चाहती हो? मरना चाहती हो ना? हाँ? मरना चाहती हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।